साल 1884। 21 साल के नरेंद्रनाथ दत्त ने कुछ महीने पहले अपने पिता को खो दिया था और अब उसका परिवार बदहाली में था। युवा नरेन भूख से तड़प रहा था और नौकरी की तलाश में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रहा था, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया जाता था। आखिरकार उसने सोचा कि जब काली यानी कि देवी माँ उसके गुरु श्री रामकृष्ण की प्रार्थनाएं सुनती हैं, तो रामकृष्ण उनसे नरेन की गरीबी दूर करने के लिए क्यों नहीं प्रार्थना करते। लेकिन रामकृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, मेरे बेटे, मैं ऐसी मांग नहीं कर सकता, लेकिन क्यों नहीं तुम खुद जाकर माँ से पूछो। तुम्हारे सारे दुखों की वजह तुम्हारी अनदेखी है। स्वामी विवेकानंद की जीवनी के अनुसार इस समय के बारे में कुछ ऐसा हुआ कि शाम 9 बजे नरेंद्रनाथ काली मंदिर गए। आंगन से गुजरते हुए उनके अंदर एक तेज भावना का उभरना हुआ और उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्होंने मूर्ति पर नजर डाली और पाया कि यह पत्थर की आकृति जीवित है। देवी माँ खुद तैयार थीं कि उसे वो कोई भी वरदान दें, चाहे वो सुखी सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक मुक्ति की खुशी। उसने ज्ञान, त्याग और माँ की निरंतर दृष्टि का वरदान मांगा, लेकिन पैसे मांगना भूल गए। जब वो मंदिर से निकला तो उसके भीतर एक गहरी शांति थी, और जब बाद में पूछा गया कि क्या उसने पैसे मांगे थे, तो वो चकित रह गए। उन्होंने कहा कि उसे तो ये सब याद ही नहीं रहा। ये बात कई बार हुई और आखिरकार नरेन ने समझा कि इस घटना ने उसे एक बड़ी सीख दी। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की छिपी हुई भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन की कहानियों के कई उदाहरणों का इस्तेमाल करते हुए। स्वामी विवेकानंद भारत में अपने अद्वितीय ज्ञान और तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, उनसे कुछ सीखना चाहता था। एक बार स्वामी विवेकानंद अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव में खबर फैल गई कि स्वामी विवेकानंद यहाँ ठहरे हुए हैं। लोग उनसे मिलने आने लगे। हर किसी के मन में कुछ न कुछ सवाल थे। कोई मन की शांति चाहता था, कोई अपनी बुद्धि तेज करना चाहता था, तो कोई सफलता का रहस्य जानना चाहता था। स्वामी जी सबको ध्यान से सुन रहे थे। सबको उनके सवालों का जवाब मिल रहा था। कुछ देर बाद एक युवा उनसे मिलने आया। उसकी आंखों में चिंता थी, चेहरे पर असमंजस के भाव थे, जैसे जीवन की किसी उलझन में फंस गया हो। उसने आते ही कहा, स्वामी जी, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अनेकों प्रयास असफल हो चुके हैं। अब आप ही बताइए, मैं किस मार्ग पर सफलता खोजूं, किस दिशा में चलूं कि मेरा संघर्ष सफलता में बदल जाए। स्वामी जी मुस्कुराए, फिर शांत स्वर में बोले, सफलता को खोजने से पहले खुद को खोजो। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, उस दिन सफलता का मार्ग भी दिखने लगेगा। युवक समझ नहीं पाया। उसने कहा, लेकिन मुझे चलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखता, मेरे पास कोई दिशा ही नहीं है। स्वामी जी ने पास की बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले कि ये नदी देख रहे हो, इसे कोई रास्ता नहीं दिखाता, इसे कोई नहीं बताता कि इसे कहाँ जाना है, फिर भी ये समुद्र तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि इसका प्रवाह रुकता नहीं है। जो भी अवरोध आता है, या तो उसे काट देती है या फिर सहजता से रास्ता बदलकर आगे निकल जाती है, इसीलिए इसे कोई रोक नहीं सकता। युवक गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, तो क्या मुझे भी इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, सिर्फ आगे बढ़ना काफी नहीं, तुम्हें खुद को मजबूत भी बनाना होगा, ताकि जीवन की चुनौतियां तुम्हें रोक ना सके। इसके बाद स्वामी जी उठे और पास से एक लोहे का टुकड़ा उठाया। फिर युवक से पूछा, अगर ये लोहे का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या होगा? युवक ने कहा कि इसे जंग लग जाएगा और ये कमजोर होकर नष्ट हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर इसे आग में तपाया जाए, आकार में ढाला जाए, तो ये तलवार बन सकता है, और तब इसकी शक्ति और जीवन दोनों बढ़ जाएंगे। यही मनुष्य के जीवन का नियम है। जो खुद को संघर्ष की आग में नहीं डालता, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, लेकिन जो खुद को तपा लेता है, वो हर कठिनाई को पार कर जाता है। युवक की आंखों में एक चमक आई। अब उसे समझ आ रहा था कि उसे क्या करना होगा, लेकिन उसने धीरे से पूछा, स्वामी जी, जब संघर्ष से मन थक जाता है, जब शरीर टूटने लगता है, तब खुद को मेहनत के लिए कैसे तैयार करें? स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक दीपक जलाया और बोले कि इस दीपक की लौ को देखो।
जब तक इसमें तेल डालते रहोगे ये जलती रहेगी। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी लक्ष्य की एक लो जल रही है, लेकिन इसे बुझने मत दो। जब भी लगे कि तुम्हारा मन कमजोर हो रहा है, तब खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी थकान ही तुम्हारी परीक्षा है, और अगर तुम इस परीक्षा में खरे उतरे तो तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हारे करीब होगा। युवक अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने सर झुकाकर स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया और अपने लक्ष्य पर काम करने चला गया। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य पर अपने पूरे प्राण लगा दो, हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। कई महान लोग जैसे कि कलाम साहब, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे लोग जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद हैं, उनकी अगली घटना ये है कि एक बार स्वामी जी को नदी पार करनी थी और नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने उनसे पूछा, क्या आप स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करनी है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तब साधु ने कहा कि आप तो इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा के स्रोत मानते हैं और आप नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं ये नदी पार करके दिखाता हूँ। तभी साधु पानी पर चलकर नदी को पार करता है और फिर से पानी पर चलकर स्वामी जी के पास लौट कर आता है और बोलता है कि देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता, और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियां नहीं, इसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने बड़े अहंकार के साथ कहा कि पूरे 15 साल लग गए इसे सीखने में। तभी स्वामी जी की नाव आ गई। उसमें स्वामी जी ने साधु को बिठाया और वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों को मिलाकर 50-50 पैसे, यानी कि 1 रुपया दे दिया। तब स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो तुम 50 पैसे में काम कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती, और मैंने यही किया, इसीलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीजों में अपने दिन, हफ्ते, महीने लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए अपने समय को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर उसका सच में कोई मोल निकले, जहां पर सच में उसकी कोई कीमत निकले, क्योंकि समय से बढ़कर दुनिया में कोई चीज कीमती नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तीसरी कहानी ये है कि एक बार उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं वो जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो? तब व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या उस राजा की तुम्हारे पास कोई दूसरी तस्वीर है? तभी स्मृतिकार ने कहा कि मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी बोले, अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी मूर्तिकार ने उत्तर दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। कुछ देर बाद मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बनाई और स्वामी जी ये सारे दृश्य अपनी आंखों से साफ देख रहे थे, और तभी उन्हें अपने सवालों का कुछ जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है तो उस चीज की तस्वीर उसके मन में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। 31 मई 1893 को MS एक्सप्रेस नामक एक स्टीमर जहाज योकोहामा से वैंकूवर की यात्रा पर था। इसी जहाज पर भारत के 2 महान व्यक्तियों की मुलाकात हुई। एक थे स्वामी विवेकानंद, जो कि एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत थे, और दूसरे थे जमशेद टाटा जी, जो आगे चलकर टाटा समूह के संस्थापक बने। स्वामी विवेकानंद शिकागो में होने वाले विश्व धर्म महासभा में भाग लेने जा रहे थे, जबकि जमशेद टाटा जी व्यापार के सिलसिले में अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार
जमशेद टाटा जी ने स्वामी विवेकानंद की ख्याति सुन रखी थी और इसी कारण उन्होंने जहाज पर स्वामी जी से मिलने की इच्छा जताई। दोनों के बीच कई घंटों तक चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने धर्म, दर्शन और भारत के भविष्य जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया। इसी दौरान जमशेद टाटा जी ने अपने सपने के बारे में बताया कि वे भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनके विचार का समर्थन किया और कहा कि भारत की असली ताकत इसके आम लोगों की समृद्धि और विकास में है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जमशेद टाटा जी को विदेशों से मशीनें और उपकरण आयात करने के बजाय भारत में ही उनका निर्माण करना चाहिए, ताकि ग्रामीण जनता को रोजगार मिले। इस यात्रा के बाद दोनों फिर कभी नहीं मिले, लेकिन स्वामी विवेकानंद की बातें जमशेद जी के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। 5 साल बाद 1898 में जमशेद टाटा जी ने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखकर भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया, लेकिन उस समय स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना में व्यस्त थे, इसीलिए वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने अपनी शिष्या सिस्टर निवेदिता को जमशेद जी से मिलने के लिए भेजा। दोनों ने मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई, लेकिन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इसे मंजूरी नहीं दी। फिर भी जमशेद टाटा जी पीछे नहीं हटे और अपने प्रयास जारी रखे। 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया और 1904 में जमशेद टाटा जी भी चल बसे, इस बात से अनजान कि उनका सपना जल्द ही साकार होने वाला था। 1909 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई, जिसे 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का नाम दिया गया। आज IISc भारत के सबसे प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में से एक है और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। स्वामी विवेकानंद और जमशेद टाटा जी की ये मुलाकात भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये दर्शाती है कि एक महान विचार और दूरदर्शिता किस प्रकार पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। जो तुम सोचते हो वो बन जाते हो। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। यदि तुम खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमेशा से ही कर्मयोग और भक्ति योग का अद्भुत मिश्रण रहा है। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता की भावना भी जागृत की। लेकिन अत्यधिक परिश्रम और देश विदेश में लगातार भ्रमण करने के कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। 1901 में काशी में रहते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि वे 40 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। ये भविष्यवाणी सच साबित हुई, क्योंकि अगले ही वर्ष उन्होंने महासमाधि ग्रहण कर ली। उनके जीवन के अंतिम दिनों में भी उनका मन पूरी तरह से आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान में लीन था। वे जानते थे कि उनका कार्य पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपनी देह त्यागनी है। 4 जुलाई 1902 की सुबह स्वामी विवेकानंद रोज की तरह जल्दी उठे और ध्यान लगाया। इसके बाद वे अपने शिष्यों को संस्कृत व्याकरण और वेदों का पाठ पढ़ाने लगे। वे पूरी तरह से सामान्य और उत्साहित दिख रहे थे, मानो किसी गहरे आनंद में डूबे हों। उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ महत्वपूर्ण बातें कही और भारतीय संस्कृति के गौरवशाली भविष्य की भविष्यवाणी की। दोपहर के भोजन के बाद वे अपने कक्ष में विश्राम करने चले गए। शाम को गंगा के तट पर टहलने के बाद उन्होंने ध्यान करने का निश्चय किया। ध्यान की स्थिति में ही उन्होंने महासमाधि ग्रहण कर ली और उनकी आत्मा परम चेतना में विश्राम करने चली गई। स्वामी विवेकानंद की महासमाधि एक रहस्यमय घटना थी। डॉक्टरों के अनुसार उनका निधन मस्तिष्क की नस फटने से हुआ था, लेकिन उनके शिष्यों और अनुयायियों का मानना था कि उन्होंने जानबूझकर अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि एक महान योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर छोड़ सकता है। स्वामी विवेकानंद भले ही 39 वर्ष की छोटी उम्र में इस संसार को छोड़ गए, लेकिन उनका योगदान अमर है। उन्होंने जिस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वो आज भी समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान में कार्यरत है। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायक भाषण आज भी युवाओं को आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और निस्वार्थ सेवा का संदेश देते हैं। उन्होंने भारतीयों को उनकी असली शक्ति का एहसास कराया और ये बताया कि हम अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ऐसा दीपक था
स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ऐसा दीपक था जो युगों युगों तक जलता रहेगा। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिकता, मानवता और ज्ञान की ज्योति जलाई। उनका जीवन ये सिखाता है कि यदि हम आत्मनिर्भर, निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ बने तो हम न केवल स्वयं का उत्थान कर सकते हैं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। उनका अंतिम संदेश हमें यही सिखाता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले किसी किस्से में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।